हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जिसको हिंदी में विभाज्यता का नियम भी कहते हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सामने है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13, यानी कि 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग जानेंगे। तो इसमें स्टेप वाइज है। पहला स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाना है। ऐड अल्टरनेट पेयर्स एंड टेक डिफरेंस, और जो अल्टरनेट पेयर्स बनेंगे उनको ऐड करना है और फिर क्या करना है, उनका डिफरेंस लेना है। और तीसरे स्टेप में क्या करना है, इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 7, 11, 13 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 7, 11, 13 रिस्पेक्टिवली। दिया है कि जो डिफरेंस आएगा अगर वो 7 से या 11 से और 13 से अगर डिविजिबल हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो जो संख्या है, वो जो नंबर दिया होगा वो 7, 11 और 13 से क्रमशः डिविजिबल होगी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो हम लोग सामने है, ये डिजिट दिया है, हम लोग राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का पेयर बनाएंगे। इधर कुछ नहीं है तो हम लोग अपने से 0 ऐड कर सकते हैं, तो ये 3 का पेयर हो गया। अब क्या कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से 9, 2 है, इसको माइनस करेंगे 5, तो इसका डिफरेंस आएगा 917। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको चेक करना होगा 7, 11 और 13 किससे डिविजिबल है किससे नहीं। सबसे पहले हम लोग 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे हो जाएगा 13 7 91 और 7 1 कम 7, यानी कि ये 7 से पूरा तरह डिविजिबल है। 11 से चेक करेंगे तो हो जाएगा 11 बटे 88, 3 7 11 3 33, 4 रिमाइंडर बच जा रहा है तो ये डिविजिबल नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 13 से चेक करेंगे तो हो जाएगा 13 7 91 और रिमाइंडर 7 बच जाएगा, यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं है। तो ये जो संख्या दी हुई हम लोग को, ये जो संख्या है 5922, ये केवल 7 से डिविजिबल है और बाकी 11 और 13 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग ऐसे फास्ट तरीके से चेक कर सकते हैं कि संख्या डिविजिबल किससे होगी। तो अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग सामने दिया है, ये संख्या दी है 45724। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड से। 3 का पेयर बना लिए, इधर बना लिए, इधर 0 कुछ नहीं है तो 0 अपनी साइड कर दिए। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये हो जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 724 माइनस 45। अब इसका डिफरेंस क्या आएगा, हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, बचेगा 11, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 6 बच जाएगा। ये आ गया। अब हम लोग इसको बारी बारी से चेक कर लेंगे 7, 11 और 13 से। सबसे पहले 7 से चेक करेंगे कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको, जो ये संख्या आई है इसको हम लोग सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, बचेगा 4 और 7 7 7 49, यानी कि ये जो संख्या है 7 से पूरी तरह डिविजिबल है। 11 से चेक कर लेते हैं तो हो जाएगा 11 6 66 19, ये नहीं डिविजिबल है। और ये 13 चेक करेंगे 13 5 65 2, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो ये जो संख्या हम लोग सामने है ये पता चले खाली 7 से डिविजिबल होगी और 11 और 13 से नहीं होगी। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग सामने है, ये संख्या दी हुई है इतनी बड़ी, हमको इसको चेक करके बताना है कि ये किससे डिविजिबल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग बताना होगा कि 7 से डिविजिबल है या फिर 11 से या फिर 13 से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 का पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड से। ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया, फिर ये 3 का पेयर होगा, और अल्टरनेट पेयर को आपस में जोड़ देंगे। जैसे इसको हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं, अगर इसका भी कोई पेयर होता तो उसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे तो है नहीं तो इसको सिंगल ही छोड़ेंगे। तो क्या कर देंगे, अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 906 है और प्लस कितना है 632 है, तो ये कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे 6 2 8 हो गया, 3 और 9 6 15 15 38 हो गया, और बीच में जो है वो सिंगल बचा है 460। क्या करना है, अब इसमें से हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिफरेंस लेना है ना, तो इसको हम लोग इसमें से डिवाइड कर लेंगे 460 को, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 13 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 7, और 14 में से 7 जाएगा, 14 में से 4 जाएगा हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी ये संख्या ये आया हम लोगों का 10 और
78। अब इसको हम लोग बारी बारी चेक कर लेंगे किससे कट रहा है। सबसे पहले 7 से चेक करेंगे, तो 7 से चेक करेंगे तो ये चला जाएगा 1 बारी, बचेगा 3, तो हो जाएगा 7 5 35, बचेगा 2 7 चौक 28। ये संख्या 7 से डिविजिबल है। अब 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको जब हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 9 99, बचेगा 8, 11 8 88। ये जो संख्या ये 11 से भी डिविजिबल है। अब एक संख्या, अब 13 से भी चेक कर लेते हैं तो हो जाएगा, इसको चेक कर लेते हैं 13 से भी तो हो जाएगा 13 7 91, 13 बटे 104, बचेगा कितना 104 हो गया, बचेगा 3 और 8, यानी कि 3 8 हो गया, और 13 2 26 13 39। नहीं, ये संख्या जो है वो क्या होगी 13 से डिविजिबल नहीं होगी। यानी कि ये जो संख्या हम लोग सामने है ये वाली, ये संख्या क्या हो जाएगी 7 और 11 से तो डिविजिबल है लेकिन 13 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग सामने दिया है, ये संख्या है, तो इसको हम लोग उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 3 का पेयर बनाएंगे, ये बन गया और ये पेयर हो गया। अब क्या कर लेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे, तो 380 माइनस 247 क्या हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, और फिर क्या हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो गया 0 ही हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले 7 11 और 13 से, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, इसका डिविजिबल नहीं हो जाएगा, डिविजिबल ही नहीं होगा। 11 से चेक करेंगे तो कट जाएगा, 13 से चेक करेंगे तो नहीं कटेगा। यानी कि ये जो संख्या है हम लोगों की, ये पूरी तरह 11 से डिविजिबल है और किसी से नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग सामने दिया है, ये संख्या दी हुई है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं किससे डिविजिबल होगी। तो सबसे पहले हम लोग 3 3 का पेयर बना लेते हैं। पेयर हो जाएगा 3 3, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये 0 0 अपने सेट कर सकते हैं, एक ये पेयर हो जाएगा। तो अल्टरनेट वाले को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ये सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 1, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 647, और 6 कितना हो जाएगा 653। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8, और 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा, ये 138 आ गया। सबसे पहले बारी बारी से उसको चेक करेंगे किससे डिविजिबल है। सबसे पहले 7 से चेक करेंगे तो हो जाएगा 7 1 7, बचेगा 6 और 8, ये तो कटेगा नहीं, 7 से डिविजिबल ही नहीं है। 11 चेक करेंगे तो 11 बन जाए 11 हो जाएगा, बचेगा 2 3 8, ये भी नहीं कटेगा। अब 13 चेक कर लेते हैं। जब 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी ये जो संख्या हम लोग सामने है ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ना ही 7 से डिविजिबल है, ना ही 11 से, ना ही 13 से डिविजिबल है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग सामने ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका 3 का पेयर बनाएंगे पीछे से 3 3 का, और जो संख्या बच रही है फिर उसको भी उसका भी पेयर बना लेंगे। ये हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग 0 ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अल्टरनेट वाले को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 938, और 7 कितना हो जाएगा 945। डिफरेंस लेना है, और ये कितना बीच में 945, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे एक और हम लोग रूल याद रखेंगे, इफ़ डिफरेंस इज 0 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 7 11 एंड 13। अगर ऐसे करने पर डिफरेंस 0 आ रहा है तो वो जो संख्या होगी वो 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी, और 13 से भी डिविजिबल होगी। वो संख्या जो होगी वो जैसे 7 11 और 13 जो हो तीनों से डिविजिबल होगी। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर उनका जो डिफरेंस अगर वो 0 आ रहा है तो वो संख्या तीनों से डिविजिबल होंगी। और ये जो है ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला 1001 जो लिखा है, तो सबसे पहले इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसको भी वैसे ही 3 3 का पेयर बनाएंगे पीछे से, ये पेयर बन गया हम लोग का। तो जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 और -1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, तो यानी कि 0 आ रहा है। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड हो जाएगी, तीनों से डिवाइड हो जाएगी। और एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि 7 × 11 × 13 इज इक्वल टू 0 0 1 होता है, ये हमेशा हमको याद रखना है।
अगला रूल हम लोगों का है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 का डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग को देखना है। तो दिया है नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8। कह रहा है कि कोई भी नंबर है उसका लास्ट का 3 डिजिट जो है वो अगर 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो जो संख्या दी हुई है वो 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट के 3 डिजिट को ले लेंगे और इसको चेक कर लेंगे 8 से डिवाइड करके। तो इसे हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 5 40, बचेगा 5 6, 8 7 56। यानी ये जो संख्या है ये 8 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब इसको चेक कर लेते हैं लास्ट के 3 डिजिट को। तो हो जाएगा 8 एकम 8, बचेगा 1, 8 एकम 8 और हो जाएगा 8 3 11 7। ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब अगला एग्जांपल देख लेंगे। तो ये हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8, बचेगा 9, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये जो संख्या है ये 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अब इसे हम लोग पता कर लिए कि ये जो पूरी संख्या है ये पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अगला रूल देखेंगे तो ये हम लोग के सामने है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25। 25 के डिविजिबिलिटी रूल दिया है। तो इसको देखते हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो लिखा लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 25। तो इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी नंबर दिया अगर उसका लास्ट का 2 डिजिट जो है वो अगर 25 से डिवाइड होता है तो संख्या पूरी तरह 25 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा, 75 आ रहा है, 25 से डिवाइड हो जाएगा 25 से, ये डिविजिबल है। यहाँ पे 50 आ रहा है, ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिविजिबल है। यहाँ 44 आ रहा है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 19 रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर यानी कि शेषफल, यानी कि ये जो संख्या ये 8 से डिविजिबल नहीं है। अगला हम लोगों के सामने है स्पेशल 11 का डिविजिबिलिटी रूल। मतलब अकेले 11 का जो है स्पेशल रूल होता है उसको हम लोग भी सीख लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड्स प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो कह रहा है कि कोई भी नंबर दिया है उसके क्या करेंगे, ऑड प्लेस को ऐड कर लेंगे और इवन प्लेस को ऐड कर लेंगे, और जो उनका डिफरेंस आएगा अगर या तो 0 आएगा या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूरी तरह कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग हो जाएगा इसको, फिर इसको, इनको ऐड करेंगे और उसके बाद फिर ये वाला इन दोनों को, फिर इसको। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 और क्या ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो 5 और 6 और 1, 6 5 11, यानी कि 5 + 6 + 1, ये भी 12 हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 0 आएगा। यानी कि ये जो संख्या है ये 11 से पूरी तरह डिविजिबल है। ये जो संख्या है ये 11 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग सामने ये दिया है अगली संख्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ऑड और इवन, ऑड वाले जितने भी संख्या हैं उनको एक साथ ऐड कर लेंगे और इवन वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसको चेक करेंगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसका हो जाएगा 8 9 4 और 7। इनको सबसे पहले ऐड कर लेंगे, 8 फिर 9 फिर +4 +7। अब इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 9 8 क्या हो जाएगा, 17, 4 1 7 28, 28 हो गया। और फिर उसके बाद इवन वाला ले लेंगे, 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 5 और +9। जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 3 8 9 17 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस जब हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 को 11 से डिवाइड करें तो कट जाएगा। यानी ये जो संख्या है ये पूरी तरह 11 से डिविजिबल है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।